हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अनोखी टाइम ट्रेवल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज की इस धमाकेदार मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1989 से होती है और हम एक घर में निको नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ रहता है। निको एक रॉक स्टार बनना चाहता है, इसीलिए निको हर रोज अपना कैमरा ऑन कर गिटार लेकर अभ्यास करता है। निको के पास पहले भी रिकॉर्ड के बहुत सारे टेप होते हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि बर्लिन में एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला है जो तकरीबन 72 घंटों तक चलेगा। निको की मॉम निको को बाय बोलकर अपने काम पर चली जाती है। तभी हम बाहर खड़ी गाड़ी में एक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी ये कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, निको जब रियाज कर रहा होता है तभी उसे पड़ोस के घर से झगड़ने की आवाज आती है। निको चेक करने के लिए अपने पड़ोसी के घर में आ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी है। तभी घर का ओनर चाकू लेकर नीचे आता है। निको उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर बाहर आते ही एक गाड़ी निको को उड़ा देती है और निको की वहीं पर मौत हो जाती है। निको की मौत से उस घर के ओनर एंजल को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। आसपास के सभी लोग एंजल के हाथों में चाकू देख लेते हैं, इसीलिए पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी 25 साल बाद से शुरू होती है। यहाँ हम निको के घर में वीरा और उसके हस्बैंड डेविड और उसकी बेटी क्लोरा को देखते हैं। ये फैमिली हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुई है। फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जो आज से 25 साल पहले उसी गाड़ी में बैठी थी। ये लेडी निको के बेस्ट फ्रेंड एक्टर की मॉम क्लारा थी। एक्टर अब बड़ा होकर एक पायलट बन चुका था। आज आसमान में फिर से वैसे ही बादल उठते हैं जैसे क्लारा ने आज से 25 साल पहले देखे थे। कुछ तो बात थी जो क्लारा आज भी उन बादलों को देखकर उदास हो गई थी। एक्टर अपनी मॉम को बाय बोलकर वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी मुलाकात वीरा से होती है। वो दोनों अच्छे दोस्त तो पहले से ही थे और अब पड़ोसी भी बन चुके हैं। वीरा नए घर की खुशी में उसे और उसकी मॉम क्लारा को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वीरा वहाँ से हॉस्पिटल में आ जाती है क्योंकि वो एक नर्स थी। जिस पेशेंट को ये दोनों ऑपरेशन थिएटर में ले जा रही थी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो वीरा उसे बताती है कि डॉक्टर फेलिस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वीरा वहाँ से अपनी बेटी के स्कूल में आ जाती है। ग्लोरिया पहले दिन ही अपनी एक बेस्ट फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम कराटा था। इसके बाद ये दोनों माँ बेटी अपने घर पर आ जाती हैं। डेविड यहाँ पहले से ही मौजूद होता है जो पुरानी किताबों में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे यहाँ पर एक अपनी पुरानी फोटो मिलती है। वीरा के पूछने पर हमें पता चलता है कि इस फोटो में डेविड के साथ जो लड़की है वो उसकी एक्स है। यहीं इन्हें स्टोर में एक पुराना टीवी कैमरा और 1989 के कुछ टेप्स मिलते हैं। वीरा और डेविड उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ प्ले करते हैं। वो टेप्स निको के ही थे। पूरा टेप देखने के बाद डेविड कैमरे से टेप को निकाल देता है। तभी अचानक बाहर जोरदार बिजली कड़कती है और वो टीवी रहस्यमय तरीके से अपने आप चालू हो जाता है। ये देखकर वीरा और डेविड हैरान हो जाते हैं क्योंकि टीवी में ना तो कोई केबल कनेक्शन था और ना ही कैमरे में कोई टेप था। तभी इनके घर पर हेक्टर और उसकी मॉम डिनर के लिए आ जाते हैं। डेविड हेक्टर को उस टीवी और उस बच्चे के बारे में बताता है तो हेक्टर डेविड से कहता है कि जो लड़का तुमने टेप के अंदर देखा है वो मेरा बचपन का दोस्त निको था जिसने अपने ही पड़ोसी एंजल को उसी की वाइफ का मर्डर करते देख लिया था और हड़गम में वहाँ से भागकर बाहर आ गया था। लेकिन तभी अचानक कहीं से तेज गाड़ी आई जिसने उसे उड़ा दिया और मेरे दोस्त की वहीं पर मौत हो गई। अगले दिन स्कूल की बड़ी घड़ी पर बिजली गिरने की वजह से स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टी हो गई थी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हेक्टर जब भी निको का नाम लेता था तभी ना जाने क्यों आसमान में बिजली कड़कती थी और हेक्टर की मॉम के चेहरे का रंग उड़ जाता था, मानो जैसे उस रात के बारे में उसे कुछ पता हो। खैर, ये दोनों डिनर के बाद अपने घर पर चले जाते हैं और डेविड एंजल के बारे में रिसर्च करने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि एंजल को उस जुर्म के लिए उम्र कैद हुई थी, लेकिन उसने तीसरे महीने में ही जेल के अंदर ही सुसाइड कर ली थी। ये सब जानने के बाद डेविड भी सोने के लिए चला जाता है। अब आधी रात होते ही अचानक आसमान में फिर से बिजली कड़कती है और वो टीवी फिर से अपने आप चालू हो जाता है। टीवी की आवाज सुनकर वीरा हॉल में आती है तो वो देखती है कि उसमें वही 25 साल पहले की न्यूज चल रही है। वीरा उसे बंद करने लगती है पर तभी टीवी पर निको आ जाता है। निको अपना कैमरा सेट कर उसमें टेप लगाने लगता है तो वीरा देखती है सेम ऐसा ही टेप उसके पास भी है। तभी निको टीवी पर वीरा को देखता है और वीरा और निको मानो जैसे अलग अलग समय से एक दूसरे को देख रहे हो। निको वीरा से पूछता है कि क्या आप मुझे देख पा रही हो। ये सुनकर वीरा के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो निको को पास्ट में देख रही है। तभी निको को अपने पड़ोसी एंजल और उसकी वाइफ के झगड़ने की आवाज आती है। अब क्योंकि वीरा ने निको का भविष्य देख लिया था तो वो निको को बाहर जाने से मना करती है, पर निको को लगता है कि वीरा कोई जादूगरनी है जो अपनी ट्रिक से ऐसा कर पा रही है। वीरा उसे यकीन दिलाने
बताने के लिए निको को बताती है कि कल तुम्हारे स्कूल की बड़ी घड़ी पर बिजली गिरने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। लेकिन निको वीरा की बात न मानते हुए बाहर आ जाता है। तभी आसमान में फिर से बिजली कड़कती है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। इस बार वो गाड़ी निको के आने से पहले ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब निको स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो फ्यूचर वाली लड़की सच बोल रही थी। वहीं जब वीरा की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। तभी उसके पास एक नर्स आती है जो वीरा को ऑपरेशन थिएटर में बुलाती है। वीरा अच्छे से तैयार होकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है तो वो उस पुराने पेशेंट को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका ऑपरेशन तो पहले ही हो चुका है। पास खड़ी नर्स वीरा को डॉक्टर कहकर पुकारती है। वीरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग वीरा को डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं, जबकि वीरा तो नर्स है। वीरा वहाँ से भागकर सीधी क्लोरिया के स्कूल में आती है और उसी बच्ची ग्रेटा से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। लेकिन ग्रेटा भी कहती है कि वो किसी ग्लोरिया को नहीं जानती। ये सुनकर वीरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से सीधी भागकर डेविड के ऑफिस में आती है और सारी बात डेविड को बताती है। लेकिन डेविड भी वीरा को ऐसे देखता है जैसे वो वीरा को पहली बार देख रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वीरा क्या बोल रही है। वो वीरा से कहता है कि तुम ना तो मेरी पत्नी हो और ना ही ग्लोरिया मेरी बेटी है। मैं तुम्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि पिछले महीने तुमने मेरी सर्जरी की थी, इसीलिए मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का है, ना कि पति पत्नी का। अब ये सुनकर वीरा पागल सी हो जाती है। डेविड उसे वहाँ से भगा देता है तो वीरा वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन में आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर लेरा से होती है। वीरा उसे सारी बात तसल्ली से बताती है। वो कहती है कि मेरी बेटी कहीं गायब हो गई है और मेरा पति भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। लेरा वीरा के बयान पर छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वीरा झूठ बोल रही है। वो वीरा को बताता है कि डेविड के साथ तुम्हारी शादी कभी हुई नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई बेटी है। यह सुनकर वीरा सुन पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं पास्ट में हम निको को देखते हैं जो वीरा का स्केच बना रहा होता है। तभी अचानक वो टीवी फिर से ऑन हो जाता है। निको फिर से फ्यूचर में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ भी साफ नहीं था। तभी निको देखता है कि उसका पड़ोसी एंजल पासपोर्ट लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। एंजल के घर से निकलते ही निको चोरी से एंजल के घर में आता है, जहाँ उसे टब में एंजल की वाइफ की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर मासूम निको बहुत ज्यादा डर जाता है। निको और छानबीन करने के लिए पास के डोर को खोल के देखता है तो उसे उसके अंदर एक और पासपोर्ट मिलता है, जिसके ऊपर एंजल की वाइफ का नाम था, लेकिन फोटो उसके बेस्ट फ्रेंड हेक्टर की मॉम का लगा था। इससे पहले कि निको कुछ समझ पाता तभी एंजल वहाँ पर आ जाता है। निको उसे देखकर बेड के नीचे छिप जाता है, जहाँ उसे एक घड़ी मिलती है जिसके पीछे सीएम लिखा था। एंजल एक कटर मशीन से अपनी वाइफ के टुकड़े करने लगता है। ये खौफनाक मंजर निको अपनी आंखों से देख रहा होता है। वहीं फ्यूचर में लेरा वीरा का पूरा चेकअप कराता है। सब कुछ चेक करवाने के बाद वीरा वहाँ से सीधे अपने पुराने घर में आती है और निको के बारे में सर्च करने लगती है। तभी एक अनजान लड़की पीछे से आकर वीरा से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। वीरा को ये बात बहुत अजीब लगती है। वीरा उसे कहती है कि ये मेरा घर है। भी वीरा की नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है। ये वही फोटो था जो उन्हें लाइब्रेरी में बुक से मिला था। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि पिछली टाइमलाइन में डेविड का इस लड़की से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इस टाइमलाइन में वो डेविड की पत्नी है। तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है जो वीरा को अपने घर से निकाल देता है। बाहर आने के बाद वीरा एंजल और एक्टर की मॉम को एक साथ देखती है। उन्हें साथ देखकर वीरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने कल ही आर्टिकल में पढ़ा था कि एंजल ने जेल में ही सुसाइड कर ली थी, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। वीरा का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ एंजल अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। एंजल कॉल पिक करता है तो नीचे कोई अनजान लेडी खड़ी होती है जो एंजल से कहती है कि मेरी घड़ी तुम्हारे घर पर रह गई है। और यहाँ रिवील होता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि एक्टर की मॉम है। सीन एक बार फिर से कट होकर फ्यूचर में एक्टर के ऊपर आता है, जो गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे अपनी पिछली सीट पर वीरा दिखाई देती है, पर इस टाइमलाइन में एक्टर वीरा को नहीं जानता था। वो वीरा से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। अब वीरा एक सांस में ही एक्टर के पूरे खानदान का नाम बता देती है। दरअसल 2001 में वीरा और एक्टर साथ में ट्रेन में बैठकर काम पर जाया करते थे और इसी तरह से इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी और कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई थी। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक्टर की तरफ से ही था। एक दिन ये दोनों दोस्त मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, जहाँ एक्टर वीरा की मुलाकात डेविड से कराता है। वीरा को पहली नजर में ही डेविड से प्यार हो गया और जल्द ही इन दोनों ने शादी कर ली। यहाँ वीरा को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि हेक्टर के साथ उसका कनेक्शन कैसे टूटा। दरअसल इस टाइमलाइन में वो हेक्टर से नहीं मिली, इसलिए वो डेविड से भी नहीं मिल पाई और डेविड ने अर्सला से शादी कर ली। अब हेक्टर को वीरा की बात समझ नहीं आ रही थी तो वो उठकर जाने लगता है।
है। वीरा उसे एंजल की करतूतों के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर एक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो वीरा से कहता है कि हिल्टा आंटी खुद ही एंजल अंकल को छोड़कर चली गई थी और अब एंजल मेरे डैड हैं। ये कहकर हेक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वीरा की नजर वहाँ लगी स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ कैरन नाम की लेडी का इंटरव्यू चल रहा था। कैरन ने आज से 20 साल पहले अपनी बुक के जरिए दुनिया को बता दिया था कि साल 1989 में जो तूफान आया था और बर्लिन की दीवार गिरी थी, सेम ऐसा ही तूफान भविष्य में भी आएगा। यहाँ रिपोर्टर कैरन से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि ये तूफान भविष्य में भी आएगा। कैरन जवाब देती है कि मेरे पास एक औरत आई थी जिसके बेटे ने टीवी पर भविष्य को देखा था और भविष्य की एक लड़की से बात भी की थी। मुझे लगा कि ये बच्चा कोई कहानी बना रहा है, इसीलिए मैंने मिराज नाम की एक काल्पनिक किताब लिख डाली, मगर आज उस बच्चे की एक एक कही बात सच हो रही है। वहीं इंस्पेक्टर लेरा डेविड के कंप्लेन करने पर वीरा को अरेस्ट करने के लिए पहुंच गया था, तो वीरा ने उसे सारी बात बताई। वो लेरा को कहती है कि कैरन जिस बच्चे और लड़की की बात कर रही है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। लेरा और वीरा ये बात करने के बाद सीधी कैरन से मिलने के लिए स्कूल में पहुंच जाते हैं। वीरा कैरन को बताती है कि उस बच्चे से भविष्य में बात करने वाली लड़की मैं हूँ, इसीलिए मुझे निको से मिलना है। क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकती हैं? तो कैरन उसे कहती है कि निको की मॉम हमेशा मुझसे बाहर मिला करती थी, इसीलिए मुझे उनका एड्रेस नहीं पता है। तो वीरा कैरन से पूछती है कि अगर मुझे फिर से पास्ट में बात करनी हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो कैरन उसे बताती है कि अगर उसी तरह का तूफान और वही टीवी और कैमरा उसी डायरेक्शन में हो तो पास्ट में बात की जा सकती है। अब वीरा के पास से 72 घंटों में से सिर्फ 20 घंटे ही बचे थे, इसीलिए वीरा लेरा को बताती है कि पास्ट में एंजल ने अपनी वाइफ को मारकर अपनी ही फैक्ट्री के अंदर दफन किया था, तो अगर मैं सच बोल रही हूँ तो उसकी डेड बॉडी वहीं पर होगी। इंस्पेक्टर लेरा वीरा को लेकर एंजल की फैक्ट्री में आ जाता है। लेरा अपनी टीम के साथ मिलकर फैक्ट्री का चप्पा चप्पा छान मारता है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें हिल्टा का कंगाल मिल जाता है। लेकिन अब वीरा भी शक के दायरे में आ चुकी थी कि उसे इस लाश के बारे में कैसे पता है, इसीलिए पुलिस वीरा को भी अपने साथ ले जाने लगती है। अब क्योंकि लारा जानता है कि वीरा के पास बहुत कम समय बचा है अपने अतीत की सच्चाई जानने का, तो लारा अपने रिस्क पर वीरा को एक एड्रेस देकर वहां से भगा देता है। वीरा उस एड्रेस पर पहुंचकर डोरबेल बजाती है तो दरवाजा उसके साथ काम करने वाली नर्स मोनिका खोलती है। वीरा उससे कहती है कि मैं निको को ढूंढ रही हूँ, पर मोनिका वीरा को अंदर आने से मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर निको नहीं है, मैं यहाँ पर किसी के साथ हूँ। लेकिन वीरा को उस पर यकीन नहीं होता। वो जबरदस्ती मोनिका के बेडरूम में घुस जाती है, जहाँ वीरा डेविड को पाती है। यानी डेविड इस टाइमलाइन में भी अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है। अब वीरा डेविड को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे निको के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। उधर दूसरी तरफ हेल्डा के मर्डर केस में एंजल, उसकी वाइफ क्लारा और उसके भाई को पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ खुलासा होता है कि 1989 में निको ने एंजल के ऊपर उसी की पत्नी के मर्डर का इल्जाम लगाया था, लेकिन वो उस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और एंजल अपनी चाल में कामयाब हो गया। पर अब इतने सालों बाद निको की सारी बातें सच हो रही हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन हेल्टा अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो जल्दी वापस लौट आई थी। हेल्टा के घर से बाहर जाते ही एंजल ने अपनी गर्लफ्रेंड क्लारा को घर पर बुलाया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस लेडी को गाड़ी में बैठा देखा था वो और कोई नहीं बल्कि एंजल की वाइफ हेल्टा थी, जो अपने पति को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। इसीलिए वो क्लारा के अंदर जाने के बाद ही घर के अंदर घुसती है और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। हेल्टा गुस्से में आकर क्लारा के ऊपर हमला कर देती है और इसी हाथापाई में क्लारा के हाथों हेल्टा का मर्डर हो जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में लेरा उनसे पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो तीनों मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। तभी लेरा उन्हें वो घड़ी दिखाता है जो निको को बेड के नीचे मिली थी, जिसके ऊपर सीएम लिखा था। अब लारा क्लारा की घड़ी को चेक करता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ये वही घड़ी होती है। अब पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है कि कैसे उन्होंने हेल्टा को मारा और क्लारा को हेल्टा का नाम देकर जाली पासपोर्ट बनवाया और उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दिया। आखिर रिकॉर्ड में आए कि हेल्टा अपने पति को छोड़कर कहीं भाग गई है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि इसके बाद निको अपनी मोम के साथ शहर को छोड़कर चला गया था। अब हेल्टा के डीएनए रिपोर्ट आते ही ये बात साफ हो जाएगी कि निको सच बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ डेविड बैंक डिटेल से निको का पता निकाल लेता है, जिसे जानने के बाद वीरा हैरान हो जाती है। दरअसल लेरा ही असल में निको था, जो आज भी एंजल को जेल भेजने की फिराक में है। वहीं पास्ट में हर कोई निको को पागल समझ रहा था। सबको लगता था कि निको कोई कहानी बना रहा है। भी निको को याद आता है कि जब वो वीरा से बात कर रहा था तो उसने वीरा के पीछे वाइल्ड पैंडा स्टेशन का नाम देखा था, इसीलिए निको हर रोज स्टेशन पर जाकर वीरा का इंतजार करने लगा था। काफी दिनों के बाद आखिरकार एक दिन निको का इंतजार खत्म हो गया। उसने ट्रेन के अंदर वीरा को बैठे देखा
था। उधर वादे के मुताबिक डेविड वीरा को निको के घर पर पहुंचा देता है। जब निको अंदर जाती है तो वहां निको की मॉम वीरा का पहले से ही इंतजार कर रही होती है। यहाँ वीरा को दीवार पर बहुत सारी फोटो नजर आती है, जिन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि पिछली टाइमलाइन में निको और वीरा पति पत्नी थे। तभी यहाँ पर निको भी आ जाता है, जो वीरा को उसकी पिछली लाइफ के बारे में याद दिलाने की कोशिश करने लगता है। मगर वीरा को तो वही लाइफ चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी बेटी और डेविड के साथ में रहा करती थी। इसीलिए वो निको से कहती है कि मुझे वो टीवी और कैमरा चाहिए। तो निको से बताता है कि मैंने तो उसे तोड़ दिया था। मगर वीरा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो ये कहकर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम्हारी बारी है। अब निको वीरा को बचाने के लिए तुरंत अपने स्टोर में आता है और वही पुराना टीवी और कैमरा जल्दी से ऑन करता है। वहीं पास्ट में छोटा निको आज भी फ्यूचर वाली लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तूफान रुकने में अब बस 1 घंटा 44 मिनट ही बाकी थी। अब टीवी ऑन होते ही बड़ा निको और छोटा निको आमने सामने खड़े थे। छोटा निको बड़े निको से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है, तो बड़ा निको उसे बताता है कि वो मर चुकी है। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ ये मूवी में नहीं दिखाया गया। अगली सुबह जब वीरा की आंख खुलती है तो उसके पास डेविड लेटा था और पास के ही कमरे में उसकी बेटी भी सो रही थी। यानी अब वीरा को फिर से उसकी पुरानी जिंदगी मिल गई थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। एंजल और क्लारा आज भी आजाद घूम रहे थे। इसके बाद वीरा फिर से एंजल की फैक्ट्री में आती है और खुदाई कर हेल्टर का कंगाल बाहर निकाल कर एंजल को उसके किए की सजा दिलाती है। यहाँ वीरा की मुलाकात इंस्पेक्टर लेरा से होती है। वीरा को तो सब कुछ याद था, लेकिन लेरा अब सब कुछ भूल चुका था। यानी वीरा अब उसके लिए एक अनजान लड़की थी। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।